बस नोट पैड है कि नहीं? Save it as as a text. Yep. And let's say, yeah. So this is essentially आपका data उसने ले लिया and it gave you this histogram based on जो भी आपका data था. अब आपने इसको it's telling you आपके पास कितने data points है. Those were 120. आपके पास इसकी minimum value 5 है and then you've got a maximum value of 50. फिर आपका sample mean कितना है, sample standard deviation कितना है, and फिर उसने आपके पास ये histogram बना दिया है of all of your data points. आपने क्या करना है, वी वांट टू नो कि हमने ये हमारा डेटा जो कि हमने यहाँ से लिया है ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है. वी डोंट नो दैट, वी जस्ट वांट टू अप्रोक्सीमेट दैट एंड लेट्स से कि ये आपके पास प्रोसेसिंग टाइम है किसी एक ऑपरेशन का. सो यू कलेक्टेड दिस डेटा पॉइंट्स और अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि दिस हाउ डज दिस वर्क आउट फॉर यू. तो उसके लिए आपको करना पड़ता है, नीड टू गो टू फिट और you can fit several of these distributions और फिर आप देख सकते हैं कि कौन सा distribution जो है वो आपको कम p की वैल्यू देता है. So that will be your best distribution for this data. Remember कि कोई भी distribution best आपके पास नहीं होती. You just have to select one of the closest one. आपके पास इसका right और wrong answer जो है ना वो as such नहीं होता. Wrong answer होता है, right answer नहीं होता हमेशा. So उसका एक तरीका ये है कि आप इसको इधर से आके फिट ऑल कर दें. सो व्हेन यू डू फिट ऑल तो वो आपको सारे डिस्ट्रीब्यूशन के फिट्स लगा के आपको वो ये वैल्यू दे देता है. एंड यहाँ पे जो आपके पास बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है that is essentially beta distribution. Beta क्या है? Beta is a distribution from all of these distributions and essentially it's giving you the best क्या कहते हैं वैल्यू, बेस्ट आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है फॉर योर डेटा. मैं यहाँ से एक्सप्रेशन करता हूँ. सो ये जो आपकी बीटा एंड अल्फा की वैल्यू है, दिस इज एसेंशियली द बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन. और फिर यहाँ से बेसिकली यू कॉपी दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम हियर. तो ये जो आपकी अल्फा बीटा की वैल्यू है तो वो आपको यहाँ से मिल जाती है. सो दिस इज बेसिकली आपका प्रोसेसिंग टाइम. सो जितना अब तक आपने किया है जहाँ पे आपको बता रहे होते हैं कि वीबल का ये पॉइंट्स है या कोई भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन आ रही होती है. सो वो डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली आपकी यहाँ से आ रही होती है. यू टेक डेटा, आप उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन चलाते हैं कौन सी सबसे अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन है एंड देन यू टेक दोस डेटा. यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपके पास आ रहा है खाई स्क्वायर टेस्ट एंड उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास पी वैल्यू है 0.468. यहाँ पे आपके पास एक दूसरा टेस्ट भी कहीं होगा, यहाँ पे नहीं आ रहा बट नॉर्मली आपके पास अच्छा इसका जो मीन स्क्वायर एरर है, लुक एट दैट वन. वो बेसिकली आपके पास आ रहा है 0.005707. आई डोंट नो आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट इट्स 0.005707. तो आपके पास जितनी डिस्ट्रीब्यूशंस हुई हैं उसमें से ये बीटा की जो ये सबसे लोएस्ट वैल्यू है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट इज टेलिंग यू कि यू गो ओवर फॉर क्या कहते हैं, you go for beta distribution on the basis of this value. यहाँ से if you go over here
अब फिट ऑल समरी आपके पास आती है, एंड इफ यू क्लिक ऑन दिस तो ये आपको सारी जितनी आपके पास डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं उसकी आपको वैल्यू लेके दे देता है। सो अगर आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इसके ऊपर आप अप्लाई करते हैं इस डेटा के ऊपर, तो आपके पास स्क्वायर एरर की ये वैल्यू आ रही है। एंड देन लेट्स अगर आप गैमा करते हैं, सो आपके पास ये वैल्यू आपके पास आ रही है। सो द लोवेस्ट जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो आपके पास बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आ रही है, एंड फॉर दिस रीजन यू टेक बीटा डिस्ट्रीब्यूशन एज योर बेस्ट फिट ऑन दिस डेटा। तो जब आप इसको जाके आगे करेंगे, when you enter it into Arena, so you will be fairly confident कि आप एक अच्छी distribution को लेके जा रहे हैं for your data set. And so that essentially, that's how input analyzer works. Take the data, मैं इसको नॉर्मल पॉइजन के ऊपर करता हूँ, तो ये मुझे पॉइजन का ये ग्राफ बना के दे रहा है। पॉइजन इज नॉर्मली फॉर आपके डिस्क्रीट में आपके पास यूज हो रहा है, सो इट हैज दीस स्टेप्स। एंड लाइकवाइज आपके पास जो है बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, दैट्स हाउ इट वर्क्स। और यहाँ पे आपके पास ये जो डेटा है, it sort of changes as well, and it corresponds to आपके जो डिफरेंट आपके पास होते हैं। सो नाउ you get an understanding कि जब आपके पास अरीना में जब हम कर रहे थे और जब हम यहाँ पे कह देते कि ये टाइम फॉलो कर रहे हैं, तो वो टाइम फॉलो करना बेसिकली क्या था, वो आपके पास एक एनालिसिस के एक प्रोसेस के थ्रू आ रहा था, एंड नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से आप इस प्रोसेस को यूज करके अपने लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, एंड हाउ यू कैन अवॉइड द पेनफुल प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन। मतलब अवॉइड तो खैर नहीं, आपको डेटा थोड़ा सा कलेक्ट करना होता है, बट देन हाउ कैन यू यूज डिस्ट्रीब्यूशंस इन ऑर्डर टू extrapolate the data and work the data on your models. So that's how essentially input analyzer works. और फिर आपने इस स्टेप को फॉर ऑल ऑफ द एंटिटीज करना होता है। So आपके पास दो पार्ट्स आ रहे हैं, तो अपने दोनों पार्ट्स के डेटा कलेक्ट करके you have to calculate the fits over here। और फिर आपके पास जितने प्रोसेस होते हैं, reworks होते हैं, so you try to essentially do it for all of those। और फिर आपके पास जो है ना essentially आपके पास एक प्रॉपर डेटा एनालिसिस होती है कि जिसको फिर आप आगे लेके चलते हैं। एक चीज है जो कि आप if you look at your book or if you look at all of the distributions, हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे होते, and there is a reason for that। and नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो आपके पास कर्व बनता है, इट्स लाइक दिस। तो बहुत गलत हो गया। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समथिंग लाइक दिस। ये जो आपके पास दो एंड्स होते हैं, सो ऑन ईदर साइड, ये एक दूसरे को टच नहीं करते। प्रॉब्लम क्या होती है कि इसकी टच ना करने की वजह से आपका ये जो साइड होता है ना, ये बेसिकली आपके पास नेगेटिव में जा रहा होता है। अब पॉइंट कम्स कि जहां पे ये नेगेटिव वैल्यूज में चला जाता है, व्हेन इट गोज टू नेगेटिव वैल्यू, तो उस टाइम के ऊपर आप अरीना में नेगेटिव वैल्यूज एंटर कर नहीं सकते, बिकॉज टाइम, हम टाइम को ज्यादा देख रहे थे, टाइम इज नेवर नेगेटिव। ठीक है ना? अगर आप ये करेंगे तो योर मॉडल एक्चुअली स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग, क्योंकि लॉजिक जो है ना सारी खत्म हो जाती है। सो दैट्स वन बिग रीजन कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को मॉडलिंग में जो है वी डोंट यूज दैट। हम जो है किसी भी जितना भी डेटा ले रहे होते हैं उसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर फिट करते ही नहीं है। वी जस्ट ट्राई टू अवॉइड normal distributions। In some cases it may work, but normally we try to avoid using normal distributions। इसके अलावा you've got a couple of more things here। हाँ, एक one of them is non-stationary। non-stationary arrivals, let's say। ये क्या होता है इसमें? ये बेसिकली अब आगे चैप्टर्स में आपके आएगा, बट आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू ब्रीफ ओवरव्यू हियर। आपके पास लेट्स से आप मॉडलिंग कर रहे हैं और आप जो है लेट्स से आपके पास एक रोड के ऊपर जो है ना आप सिमुलेशन कैरी आउट करें कि इस रोड के ऊपर हमारे पास कितनी गाड़ियां गुजरती हैं। तो आपके पास सुबह के टाइम में वहां पे रश ज्यादा होगा, फिर जो है टूवर्ड्स 10 11 12 आपके पास जो है रश कम होगा, इट वोंट बी रश आवर, तो आपके पास ट्रैफिक जो है वो थोड़ी कम होगी। एंड देन
1 और 2 के दरमियान में जो है आफ्टरनून में आपके पास जो है दोबारा से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगी। तो आपके जो एंटिटीज़ है, जो आपके सिस्टम के अंदर आपके पास एंटिटीज़ आ रही हैं, दे आर वो कुछ टाइम पैटर्न को फ़ॉलो कर रहे हैं। एट सम point of the day, they're coming at a slow pace, and at some points of the day they're coming at a very rapid pace. तो आपके पास जो अराइवल्स है ना वो स्टेशनरी नहीं है, इट्स अ नॉन स्टेशनरी अराइवल प्रोसेस एंड यू हैव टू include this thing into your arena model. And how you try to do that, उसको आपने अरीना के अंदर ऐड करना होता है थ्रू स्केड्यूल आपका टूल्स। एंड सो लेट्स से आपके पास मेरा ख्याल है बुक में मेरा ख्याल है जो एग्जांपल थी वो ऐसे थी कि आपके पास अपने उस अब लेट्स से आपके पास कॉल्स आ रही हैं, इट्स अ कॉल सेंटर, ठीक है, गाड़ी से लेके एग्जांपल कॉल सेंटर पे आ गई। आपके पास कॉल सेंटर है जिसमें आपके पास कॉल्स आ रही हैं, सो यू ट्राई टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉल्स दैट यू आर गेटिंग, और आप उसको लेट्स आप उसको आपके पास एक पूरी शिफ्ट है तो यू टेक 30 मिनट्स, मतलब आप 8 से 8:30 तक, लेट मी जस्ट कम हियर, आपने 8 से लेके 8:30 तक टाइम ले लेना है, एक टाइम फ्रेम। फिर आपने 8:30 से लेके 9 o'clock तक टाइम फ्रेम ले लेना है। देन यू टेक 9:30 टू 9 टू 9:30 जो आप ये टाइम फ्रेम ले लेते हैं। जो मैंने पहले आपको एग्जांपल दी ऑफ रोड्स या गाड़ियों की, तो उस गाड़ी में वहां पे आप क्या करेंगे, वहां पे आप अपनी लेट से आप 12 से लेके 2 तक जो है एक टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस टाइम में आपके पास गाड़ियों की अराइवल जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। एंड लेट से आप ये कहते हैं कि हमारे पास 9 से लेके 11 तक जो टाइम होता है वो हमारे पास थोड़ा स्टेशनरी होता है। यहाँ पे हमारे पास एक फ्लैट अराइवल होती है गाड़ियों की। तो लेट्स अगर मेरे पास यहाँ पे 1000 गाड़ी आ रही हैं, तो यहाँ पे मेरे पास 200 गाड़ी आ रही हैं, समथिंग लाइक दैट। इसी तरह से आपका जो कॉल सेंटर की एग्जांपल है, यहाँ पे आपने बेसिकली कैलकुलेशन करनी होती है। कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, एसेंशियली कैलकुलेशन ऑफ कि आपके पास इस टाइम जोन के दरमियान कितनी कॉल्स आ रही हैं। सो लेट्स से you're getting 25 calls here, let's say you're getting 20 calls in this zone, and let's say you're getting 15 calls in this zone। तो ये ये जो आधे आधे घंटे की टाइम सेगमेंट आप ले रहे हैं ना, ये बेसिकली आप ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज वैल्यूज की, कहाँ पे आपके पास वो कॉल्स है, कहाँ पे आपके पास ज्यादा शिफ्ट आ रहा होता है उन कॉल्स के दरमियान, इनके दरमियान ज्यादा डिफरेंस आ रहा होता है, तो आप अपना टाइम सेगमेंट चेंज कर देते हैं। एंड सो आप इसको इसको बेसिकली कहते हैं, एक सेकंड मुझे देखने दे, इसका एक अपना नाम होता है, सारे को पढ़ रहे हैं आप। नॉन स्टेशनरी को आप कहते हैं ये है पीस वाइज कांस्टेंट रेट फंक्शन। सो व्हाट पीस वाइज कांस्टेंट रेट फंक्शन, तो आपने इसको मतलब यू एसेंशियली टेक दिस इनटू पीसेस, और फिर आप उसको यू लुक एट दिस कांस्टेंट वैल्यू, कहाँ पे आपको सी वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, एंड यू वहां से आप अपने क्या कहते हैं उस रेशो को निकालते हैं। वो रेशो आपके पास इस तरह से निकलती है, 30 आपके पास मिनट्स है, 25 आपके पास कॉल्स आ रही हैं, तो आप 25 को 30 पे डिवाइड कर देते हैं। देन आप 20 को 30 पे डिवाइड कर देते हैं, एंड देन आप 15 को 30 पे डिवाइड कर देते हैं। इससे आपके पास जो है पॉइंट्स में वैल्यू आ जाती है। ये जो आपके पास वैल्यू आती है, देन यू यूज दिस इनटू योर अरीना। आप क्रिएट मॉड्यूल में जाते हैं, देन यू स्केड्यूल मॉड्यूल में जाते हैं, स्केड्यूल में जो है इसकी वो जो आपके पास एंटिटीज होती हैं उसको आप एंटर कर देते हैं कि दिस इज द कॉल्स पर मिनट दैट यू आर गेटिंग इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम। Then you will go into this into little detail, but the point is कि आपके पास किस तरह से अभी तक जो हम कर रहे थे, हम कह रहे थे कि आपके पास इस तरह से एंटिटीज आ रही है, बट एज थिंग्स आर गेटिंग एडवांस, सो वी वांट टू लुक इनटू हाउ कि आपके पास अराइवल्स किस तरह से बिहेव करते हैं, एंड हाउ डू यू मॉडल दैट बिहेवियर इनटू अरीना। And finally, the last thing is multivariate testing. And what that does is मल्टीवेरिएट टेस्टिंग में क्या होता है कि आप उसको you have to consider कि
लेट्स से जो आपने पहले किया था, आपके पास था सीलर ऑपरेशन आपके पास चल रहा था, ओके, एंड उस सीलर ऑपरेशन में आपके पास दो पार्ट्स आ रहे थे, एंड फिर यहाँ पे वो कंबाइन होकर एक सीलर ऑपरेशन आपके पास चल रहा था। सो यहाँ पे आपके पास मल्टीवेरिएट टेस्टिंग या कोवेरिएट टेस्टिंग जो है, यहाँ पे इन चीजों का आपने ख्याल रखना होता है कि मेरे पास डिपेंडेंसीज किस तरह से आ रही हैं, कौन सा पार्ट है जो कि पहले उसकी फंक्शन नहीं हो सकती जब तक उसके फलाने पार्ट की ना हुई हो। So how do these relationships between the parts processing carry out, and how do you model that behavior into Arena? So this is another thing that you'll be looking into, and we'll be looking into detail as we head over to chapter 5. So that's essentially your class for today. Um, टेक अ लुक एट इट, इसको सारे को पढ़ लें, ठीक है, मैंने जितनी चीजें बताई हैं वो आपकी वहाँ पे दी गई हैं, एंड होपफुली इन द नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास, I don't know next class कब होगी यार, inshallah I'll take it soon. We'll go over um, this stuff and some other details. So that's it. If you have any questions, please feel free to let me know. And yeah, um, अच्छा, इस तरह कर लें, take an assignment as well. I'll just put it into classroom. um, Random data ले लें, ठीक है, and just मैंने जो किया ना इसको दोबारा कर लें, ठीक है, take random data in Excel, ठीक है, और फिर उसके ऊपर जो है ये सारे डिस्ट्रीब्यूशंस आप फिट करें एंड चेक कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ट आती है, एंड जस्ट सबमिट दैट फाइल ओवर टू मी. So yeah, मैं फिर आपको क्लासरूम में डिटेल्स दे दूंगा, बट यू मस्ट डू समथिंग लाइक दिस फॉर मी प्लीज. सो वो आपकी असाइनमेंट, हाँ असाइनमेंट क्या दें, प्रोजेक्ट क्या दें, हो जाएगा. So yeah, any issues, let me know. I'll see you in the next class.